त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी उत्पत्ति कथा। हिंदू धर्म का मूल मानना है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पहले एक अविच्छिन्न ब्रह्मांड था जिसमें स्थिति की कोई अनिर्वाचनीय सीमा नहीं थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव इस अविच्छिन्न ब्रह्मांड के सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी उत्पत्ति कथा भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से वर्णित है। इस निबंध में हम त्रिदेव की उत्पत्ति कथा के विभिन्न पहलुओं को विवेचना करेंगे, उनके महत्व और पूजनीय स्वरूप को समझेंगे और उनके धार्मिक महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना: हिंदू धर्म में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित रूप में स्थिति का पालन पोषण करने वाले त्रिमूर्ति के रूप में धारण किए जाते हैं। इन्हें सृष्टि, स्थिति और संहार के देवता माना जाता है और इनकी पूजा और आराधना हिंदू समाज में विशेष महत्व रखती है। त्रिदेव की उत्पत्ति कथा विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है, जिससे हमें उनके महत्वपूर्ण रूपों और धार्मिक सिद्धांतों का समझ सकते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा, जो सृष्टि के पिता के रूप में जाना जाता है, की उत्पत्ति कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से वर्णित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब ब्रह्मांड का अंत से पहले कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा, जो अविकल, अनंत और अद्वितीय थे, निर्माण की इच्छा से उत्पन्न हुए। वे अपने आप को सृष्टि का पिता मानते हैं और अपनी उपस्थिति से ब्रह्मांड को सजीव करते हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से सृष्टि की शुरुआत की और विभिन्न जीवों, प्राणियों और वस्तुओं को सृजन किया। ब्रह्मा को 4 मुख होते हैं जो उनकी चारों दिशाओं को दर्शाते हैं और उन्होंने वेदों का सृष्टि किया था जिससे धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन का निर्माण हुआ। उनकी पूजा की जाती है जो सृष्टि के निर्माण के लिए उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करनी चाहते हैं। विष्णु की उत्पत्ति। विष्णु, जो सृष्टि का पालन पोषण करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है, की उत्पत्ति कथा भगवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु को जगत के पालन पोषण के लिए समर्पित माना जाता है, जिन्होंने अनेक अवतारों के रूप में धर्म स्थापना की। उनका प्रमुख अवतार हैं वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इत्यादि। विष्णु के 4 हाथ होते हैं जो धर्म के चारों दिशाओं में अधिपति होते हैं और उनकी पूजा की जाती है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता और धर्म का पालन करना चाहते हैं। महेश की उत्पत्ति। महेश, जो संहार का कार्य करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है, की उत्पत्ति कथा शिव पुराण और देवी भागवत में वर्णित है। महेश को अनंत, अद्वितीय और निराकार माना जाता है, जिन्होंने तपस्या और ध्यान से अपनी उपस्थिति से ब्रह्मांड का संहार किया। उनका एक ही नेत्र होता है जो अहंकार की अंतःस्थि और संहार की शक्ति को दर्शाता है। महेश की त्रिशूल और नाग के गले में गला है जो संसार के समस्त जीवों के मरण के प्रतीक हैं। उनकी पूजा की जाती है जो संसार के भय को दूर करने और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। त्रिदेव का संयोग। त्रिदेव की उत्पत्ति कथा विभिन्न पुराणों में इसलिए विवेचित की गई है क्योंकि इससे हमें उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों और धार्मिक विचारों का समझने में मदद मिलती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयोग से सृष्टि, स्थिति और संहार का नियमित चक्र चलता रहता है जो ब्रह्मांड का संतुलन और समरसता बनाए रखता है। इनकी पूजा और उनकी उपासना से हम जीवन में संतुलन, सद्भावना और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। त्रिदेव की पूजा और महत्व। त्रिदेव की पूजा हिंदू समाज में अत्यधिक महत्व रखती है, जो सृष्टि के नियामक देवता के रूप में उनके ध्यान, आराधना और उपासना से संपूर्णता और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। विष्णु, शिव और ब्रह्मा के विभिन्न अवतारों और लीलाओं के माध्यम से वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता और धर्म का पालन करते हैं। त्रिदेव की पूजा से व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से धर्म का पालन करने के साथ संपूर्णता को प्राप्त करता है
और अंततः मोक्ष की प्राप्ति को साधना करता है।